इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी। नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थी बाई जी जैन विंध्या इंजी रेवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश, अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग को सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर। श्वास के माध्यम से यह ग्रंथकारों ने कहा, यह केवल शरीर की अपेक्षा से नहीं, इसका जो कुछ भी विकास क्रम है भीतर उस आत्म तत्व के द्वारा जो किया गया कर्म है, आयु है, वह आयु अनेक प्रकार की होती है। उसके माध्यम से कुछ अंश में आपके भविष्य के बारे में कहा जाता है, किंतु यह आनुमानिक है, अथवा ये एक प्रकार से एक के माध्यम से दूसरे का ज्ञान कराने के तरीके हैं। संतों ने इस बात को समझ करके भीतर देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं लगता। आपका अस्तित्व क्या है? इतना किलो मांस है, इतने किलो हड्डियां हैं। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, ये आपका ही पहचान बता रहा हूँ। इसमें कहीं घोल करके देख लेना तो इतना इतना रक्त है, इतने हड्डियां हैं, इतने स्नायु हैं, इतने मल हैं, इतने और हैं। इस प्रकार सब मिलने के उपरांत ये गठरी बनती है। यह आपकी पर्सनालिटी है। स्वीकारते हो आप इसको? नहीं, हम ऊपर से तो स्वीकारते हैं इसी को, लेकिन भीतरी अस्तित्व को आपके कहने से हम स्वीकार कर लें, लेकिन ये हमारा है ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ठान लो, बहुत जल्दी वैराग हो जाएगा आप लोगों को। ये क्यों दिखाने के लिए आप तालियां बजाते हो? इनको जल्दी वैराग होना है ही नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ हो जाए तो ठीक है। इन चीज़ों से तो नहीं डॉक्टर को, न ही उनके सहपाठी अथवा सहयोग देने वाले डॉक्टर को, न कंपाउंडर को, न और किसी को भी तालमेल नहीं। ऐसा क्यों हो रहा? उनका ज्ञान गलत है क्या? गलत कुछ भी नहीं है, मान्यता में गलत है। वह मान्यता क्या है? इसके अलावा जीव का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ऐसे मानने वाले भी बैठे हैं, धुरंधर डॉक्टर्स लोग हैं। हाँ, विश्व में प्रसिद्धि पाई है, लेकिन इसके बावजूद जीव का अस्तित्व अपने आप सिद्ध होता है। वह खून रुकता क्यों, चलता क्यों नहीं? वह खून बढ़ता क्यों नहीं? वह खून पानी क्यों होता? वे इसके उपरांत रंग क्यों बदलता उसका? और जब श्वास चलता रहता है उसमें क्या होता है? इन सब का अध्ययन होने के उपरांत भी आस्था के बिना हम उस अमूर्त या भीतर घटने वाली जो घटना है
उससे परिचित नहीं हो सकते। जैसे जैसे यह विश्वास बढ़ता है, एक तरफ संसार हो और एक तरफ आप हो, फिर भी आपको संसार की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि यह पुनरावृत्ति के साथ हो रही है। यह यहीं का यहीं तब बड़ा रहता है और इसको जलाया जाता है। तीसरे दिन राख बच गई हो तो उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, वहीं पर क्षिप्रा नदी में बना दिया जाता है या और कोई भी नदी में कर दिया जाता है। आजकल का तो 13वीं भी और 14वीं भी सब एक ही दिन हो जाता है। और ऐसी जल्दी जल्दी ऐसे साधन सामग्री है जिसके द्वारा आपका कुछ राख भी बच नहीं सकता। एक सेकंड में बिजली का खपत बहुत हो रही है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। लेकिन वह राख किसकी बनी है हमें बताओ? आत्मा की नहीं। वह चला गया, कहाँ चला गया ये तो भगवान जाने, लेकिन यहाँ पर अब नहीं रहे। तो नहीं रहे तो आपने निकाला क्यों उनको? यहीं पर रह जाते, रख देते। नहीं नहीं नहीं, फिर मुहूर्त बिगड़ जाएगा भविष्य का। उसको यह अपशकुन है, ये इसको अपमाना है। जितने समय तक आप रखेंगे उतने समय तक वहाँ पर रोना रोना ही होता है। जीव जीवन में जब तक था तब तक क्यों नहीं रोया, और वह निकलने के उपरांत क्यों रो रहे हो ये बताओ? निकल गया, अपना छोड़ गया और अपना परिचय वो छोड़ गया, और बहुत दिन के बाद में भी वह लौट करके नहीं आता है। फिर भी उनके दिवस तो मनाए जाते ही हैं। श्राद्ध जिसको बोलते हैं, श्राद्ध यह शब्द संस्कृत शब्द है। श्रद्धायाम इति श्राद्धम, श्रद्धा में जो होता है उसका नाम श्राद्ध होता है, श्रद्धा का विषय है। तो यह जो डिटेल, यह जो विस्तार के साथ इसका जानकारी हमें मिल जाती है, निश्चित है कुछ लोगों को यह रहस्य बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। इसकी खोज कर लेना चाहिए। इसकी खोज तो अपने आप ही मालूम पड़ जाता जब वह यहाँ से चला जाता है। ये चला जाने का क्रम, किंतु आने का क्रम ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आयु कर्म बोलते हैं या गतिनाम कर्म बोलते हैं। इसलिए आज डॉक्टरों को भी इतना अध्ययन करने के उपरांत वैराग्य नाम नहीं आता। फिर भी उसकी चिकित्सा करते समय कई बार सोचते होंगे इससे मिलने वाला क्या है। सही बताओ, होता है कि नहीं? महाराज ये तो आवश्यक है, इसी के माध्यम से हम दूसरे को अभी और करेंगे, शल्य चिकित्सा होगी आदि आदि। इसके बिना बात बनती नहीं बनती बिल्कुल। लेकिन मन में कम से कम उदासी तो आना चाहिए। एक बिल्कुल हट्टा कट्टा व्यक्ति आपके पास आया और यहीं से देखते देखते वह चला गया, घर तक भी नहीं ले गए, सीधे स्मशान को ही रास्ता दिखा दे। क्योंकि यह रोना धोना इत्यादि करना एक बहुत तूफान जैसा आ जाता है। कई लोगों की भोजन छूट जाता है, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। कोई भी नया और जो अच्छे लगते थे वो आज अच्छा क्यों नहीं लगता है?
जिसको अच्छा लगता था या बुरा लगता था वो व्यक्ति ही यहाँ से चला गया। किसी ने भेजा, कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकता। ये सब अध्ययन करना चाहेंगे आप, कुछ जीवन का हिस्सा निकाल करके, बहुत अच्छा होगा। किसके ऊपर? हमारे ऊपर नहीं, अब स्वयं के ऊपर बहुत अच्छा होगा। अब दूसरे के ऊपर कृपा करते हो तो स्वयं के ऊपर भी कृपा मेहरबानी मत करो, किंतु वह हाँ मैं हूँ, और मैं यदि हूँ तो यह है, तुम हो तो हम हैं। आप तुम नहीं हो तो फिर देख लो क्या, पत्र किसको लिख रहे हो? तुमको, उनको? हमको उनका आया तो हम नहीं आए तो हमको पत्र ही नहीं आ सकता। वो तुम यदि नहीं आए तो हम पत्र ही नहीं लिख सकते। वह पोस्टमैन कहाँ से लाता है तो कहाँ ले जाता, यह उसी को मालूम है। आप लोगों को भी मालूम कर लेना चाहिए ये क्यों आया। कई बार कई लोग उसको उपेक्षा कर देते हैं, कई लोग रोने में लग जाते हैं, लेकिन ये क्यों हुआ नहीं चाहते हुए भी तो आचार्य कहते हैं यही पागलपन है। उसको आप है के रूप में स्वीकार करो। मिटा, क्या मिटा है? तो मैं नहीं मिटा, मैं फिर भी रहता हूँ। कई बार इस रहस्य को दिखाने के लिए ये किया जाता है, देखो देवगति में जा कर के वहाँ से कुछ न कुछ संबंध जोड़ते हो तो यहाँ पर अभी अर्थी उठाई भी नहीं गई वह, और वह वहाँ से देख रहा है किसकी अर्थी। आप लोग तो ये उनकी है, वो चला गया, हमको छोड़ करके चला गया, ये कह रहे हैं कि वो चला नहीं गया, यहाँ नीचे का दृश्य भी देख रहा है। केवल स्वर्ग तक ही है, किंतु आने जाने के बारे में कोई भी विस्तार नहीं मिलता। कह करके सुना दो तो भी विश्वास उनका जमता नहीं। स्वर्गीय सुख ही अंतिम सुख है ऐसा मान करके चलते हैं, और ऐसे लेख उपलब्ध होते हैं। देश विदेशों में महाकाव्य की यात्रा आज भी चल रही है। इन महायात्राओं में भारत को छोड़ करके जितने भी विदेशी यात्राएं हैं उनमें उन्होंने यही कहा कि स्वर्ग से आगे और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कर्म सिद्धांत को मानता है बस जितनी उसकी उम्र है उतनी काल तक ही वह, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, यदि वह कर्म नहीं बांधते हैं आप तो आपको बांधने वाला कोई भी नहीं है। और जो बंधन से मुक्त है उनकी आप वंदना करते हैं, उनकी आप पूजा करते हैं, उनको आप नमोस्तु करते हैं, फिर बार बार तुलना करते हैं, हे प्रभु आप जैसा ही मुझे भी बना लो। वो बनाते नहीं, वह शिक्षा तो देते हैं, दे चुके हैं। अब भरा हुआ है भंडार, शास्त्र भंडार, उसमें देखने का आप कष्ट करिए। बहुत कुछ शोध प्रबंध लिखा जा रहा है, लेकिन कर्म के बारे में एक शब्द भी नहीं मिलता है। इसलिए आप लोगों का संबंध हमारे साथ औपचारिक भी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि विचार के बिना कोई भी संबंध है ही नहीं। आपकी दृष्टि अलग है, हमारी दृष्टि अलग है, तो दोनों में मेल क्या? आप मेरे लिए कुछ नहीं और मैं आपके लिए कुछ नहीं, यदि है तो वह संबंध पूर्वक ही होना चाहिए। हम सब मिल कर के सोचें, नहीं भी होता है
तो जो वैरागी होता है हम तुम की बात भूल करके स्वयं चल पड़ता है और पीछे मुड़ करके नहीं देखता। भगवान को आपने पीछे मुड़ करके देखा हुआ देखा है? सही बोलो, नहीं देखा? अच्छा, किंतु भगवान तो सबको देख रहे हैं। फिर भी आप तो जानते हैं भगवान तो सब देखते हैं, जानते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी ही आदत में वह कुछ महत्वपूर्ण नहीं जचता है, क्योंकि हम बहुमत को ही पसंद करते हैं। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ किसी भी कम नहीं है, वहाँ पर भी बहुमत हो रहा है, होता जा रहा है, किंतु मिटता नहीं है। आप लोगों के बहुमत बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है। एक ही बार में मान लो कोई मक्खी बन जाए, जन्म लेकर के उड़ जाए, खाली खाली रहेगी। उनका ऐसा है ही नहीं। इसलिए कैमरे के माध्यम से, एक्सरे के माध्यम से, डीप एक्सरे में के माध्यम से, और भी कोई एक्सरे आ गई है, सोनोग्राफी आ जाती है, अच्छा MRI आ गई है, सिटी स्कैन है। हाँ, सुनते हो? एक ही बात बना करके हम बता देते हैं। सिटी स्कैन क्या है? एक्सरे के माध्यम से शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, रे वो पहुँचते है, वहाँ जलाती है, किसे जलाती है, उसका प्रभाव जितना पड़ता है सिटी स्कैन के माध्यम से, उसको निकालने के बाद रिपोर्ट वहीं पर रखा गया है। जो और सिटी स्कैन निकालो, फिर बाद में सब मालूम पड़ जाएगा। तो निकाला गया, तो कहा गया है जो प्रभाव एक्सरे का पड़ा आपके शरीर के ऊपर, आपके पेट के ऊपर आदि आदि, तो सिटी स्कैन लेते हैं तो 1000 गुना सिटी स्कैन का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ा है। इसलिए बार बार सिटी स्कैन करने के मूड में मत हो, नहीं तो मुल्क बहुत गुना ऐसे ही आगे और यंत्र आ रहे हैं, आने की संभावना है, क्योंकि जो आ रहे हैं, आ गए हैं, वो सब कम शक्ति वाले रह गए, सिद्ध हो गए। आगे का और कदम देखो तो आगे क्या होने वाला है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सब बाहरी वृत्तांत आपके सामने रखा, किंतु इन सब चपेटों से दूर कोई भी प्रभाव यंत्र का आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। इसका विश्वास करना चाहो तो कार्बन का योग का वर्णन करते हुए लिखा है, इसका कोई भी आपको चित्र नहीं मिलेगा। इसको कार्बन का योग बोलते हैं। उसी के माध्यम से ये संसार का संचालन हो रहा है। दिव्य ज्ञान के माध्यम से जान करके हम लोगों के सामने रखा है। जिसको इसके ऊपर आस्था होती है वही इसके बारे में बार बार सोचता है और आगे कदम रखता जाता है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी। नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थी बाई जी जैन विंध्या इंजी रेवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद्र जैन, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश, अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन,
पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी। पौत्री कुमारी प्रिया जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी। नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस रेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग, को सतना विंध्या इंजीनियरिंग।